हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्टीफन क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। स्टीफन क्रैशर हमारे एक अमेरिकन लैंग्विस्टिक्स थे और इनको हम क्या कह सकते हैं, एजुकेशन रिसर्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर है, ठीक है, ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो स्टीफन क्रैशर है, जो ये वो थे प्रोफेसर थे, इन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, ठीक है। तो फिर जो सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि एक लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग, उसके अलावा कोई भी सेकंड लैंग्वेज है, जापान वाली लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तो ये सब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। तो कि हम सेकंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इसके ऊपर ये बेस्ड उनकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। और स्टीफन क्रैशर कौन थी, मैंने बताई दिया, एक अमेरिकन लैंग्विस्टिक थे। तो इसके लिए ना, अगर कोई भी इंसान अगर सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या 5 कंडीशंस हैं, ठीक है। 5 कंडीशंस है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ करने के लिए तो हमने एक निमोनिक यूज़ किया जिसका नाम है AMNIA, एमीनिया, ठीक है। A for acquisition of language hypothesis, M for the monitor hypothesis, N stand for the natural hypothesis, I stand for input hypothesis, and A stand for affective filter hypothesis। फर्स्ट पढ़ते हैं, 5 हाइपोथेसिस हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे जो स्टीफन क्रैशर है उनका मानना है कि एक्विजिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग। वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमें एक बेबी होता है, उसको नेचुरली ना माहौल मिलता है कि वो अपनी मदर टंग को सीख पाए, तो उसके लिए उसने कुछ एफ़र्ट तो नहीं डाले, ना उसने कुछ लर्निंग की, बस वो अपने देख देख के सीख गया, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला तो वैसे उसकी एक्विजिशन हो गई। एंड एक्विजिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग, ठीक है। और जो लर्निंग होती है ये कॉन्शियसली होती है, जो एक्विजिशंस होती है ये क्या होती है, सब कॉन्शियस होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सेकंड हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस यानी कि मॉनिटर यानी कि किसी को वो करना, देखिए ठीक करना, मॉनिटर करना, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम अपनी कॉमन लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, अगर हम उसमें भी कई वर्ड ऐसे हैं जो हम सही से नहीं बोलते तो उनको मॉनिटर करना, तो इसके अंदर है जो एक्विजिशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। तो फिर जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे वो बोलते हैं मम्मा मम, मम्मा मम, मम्मा मम, यानी कि मम्मा पानी दे दे, तो उन्होंने एक्विजिशन कर लिया, मतलब कि नॉर्मली उन्होंने सीख लिया, सेंस भी कंप्लीट आ रही है, उन्होंने एक्विजिशन कर ली, मम्मा मम कहते हैं पानी को कि मम्मा हमें पानी दे दो। लेकिन अगर हम उसको कम्प्लीटली लर्निंग के बिहाफ पे देखें तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा कि मम्मी मुझे पानी दे दो, बट उसने ऐसे कोई भी ग्रामेटिकल मेथड, कोई भी वर्ब, सब्जेक्ट, इन सब का यूज़ नहीं किया, उसने सिंपली बोला मम्मा मम, तो ये उसकी एक्विजिशन थी। अगर हम उसको लर्निंग के बिहाफ पे देखें, ग्रामेटिकली यूज़ करें उसको प्रॉपर सेंटेंस में, तो उसको हम करेंगे द मॉनिटर हाइपोथेसिस, मतलब कि जो हमारी एक्विजिशंस हैं उनको मॉनिटर करके लर्निंग की हेल्प से उसको मॉनिटर करना। आगे है द नेचुरल हाइपोथेसिस। द नेचुरल हाइपोथेसिस, नेचुरल से पता चल रहा है कि बिल्कुल नेचुरल सरल तरीके से, जिसके ऊपर कोई भी क्या ना हो, बोझ ना हो, और ईज़िली उसको सीख पाए। कि जैसे कोई भी इंसान है, कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो उसको सीख भी ले और उसको बोझ भी ना लगे, मतलब कि उसको सिखाया तो जाए बट इस तरह ना सिखाया जाए कि उसको वो बोझ लगे और उसके बिहार पे वो सीख भी ले एज ए फन में सीख ले, ठीक है। तो उस पर कोई भी लैंग्वेज थोपी नहीं जानी चाहिए, उसको इस तरह टीच कर दिया उसको इस तरह टीचिंग कर देनी चाहिए जिससे कि वो नेचुरली सीख पाए। द इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट यानी कि जो भी हम डालते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो उसका जो लर्निंग का जो स्केल है वो 3-4 के अप्रोक्स है, तो फिर जो हम उसको वो देंगे ना,
टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो हम उसको मटेरियल देंगे, जो इनपुट देंगे, तो वो कॉम्प्रेंसिबल इनपुट होने चाहिए। मतलब कि अगर उसका लेवल है 3-4 का, अगर हम उसको 10 तक लेवल का, 10 ऑफ स्केल तक वो दे रहे हैं, कॉम्प्रेंसिबल इनपुट दे रहे हैं, तो फिर वो उसको सीख ही नहीं पाएगा। अगर उसका लेवल 3-4 है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6 तक लर्निंग 5 और 6 तक इनपुट देंगे, जिससे कि उसकी लर्निंग ईजिली हो जाए। तो इसी तरह ये था इनपुट हाइपोथेसिस। एंड 5th वन इज़ द इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस। इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस, फ़िल्टर ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आते हैं हमारे 3 इमोशंस होते हैं, एंजाइटी, मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। एंजाइटी होती है चिंता करना, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, एंड सेल्फ एस्टीम वो होती है जिससे कोई भी इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, उसके खुद के बारे में क्या इमेज है। अगर कोई इंसान मतलब कि इनको सीख रहा है, लैंग्वेज को सीख रहा है, अगर उसकी एंजाइटी क्या है, हाई है, उसकी मोटिवेशन भी हाई है और उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई है, तो वो ईज़िली उसको सीख पाएगा उस लैंग्वेज को। लेकिन अगर इसका अपोजिट है, अगर उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और उसमें मोटिवेशन की भी कमी है और उसके अंदर सेल्फ एस्टीम भी कम है, तो वो लर्निंग को अच्छे से नहीं सीख पाएगा, लैंग्वेज को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो वो जो ये एंजाइटी, मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम है, ये एक फ़िल्टर का काम करेंगे। तो इसी तरह ये 5 हाइपोथेसिस थे। द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस की एक्विजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग, और द मॉनिटर हाइपोथेसिस की हमारी जो एक्विजिशन होगी या उसको लर्निंग की हेल्प से मॉनिटर करना। नेचुरल हाइपोथेसिस यानी कि उसको नेचुरली सिखाना चीज़ों को, उसको बोझ ना लगना। द इनपुट हाइपोथेसिस यानी कि उसको कॉम्प्रेंसिबल इनपुट देना उसके लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मेरा लेवल है 90%, तो मुझे 90% तो ज़्यादा बोल दी मैं। अगर मेरा लेवल है 60%, तो मुझे जो मटेरियल देना चाहिए उनको, तो मेरे लेवल को होना चाहिए, यानी कि 70 के अप्रोक्स दे दिया, 80 के अप्रोक्स दे दिया। अगर वो मुझे 100 तक का देंगे तो मैं उसका वो नहीं कर पाऊँगी, अचीव नहीं कर पाऊँगी। एंड द इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस, इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 इमोशंस हैं, एंजाइटी, मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। और जो हमारे नोम चोमिस्की थी, उनका भी ये मानना था कि इंसान के अंदर क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, इस तरह ये जो हमारा मेथड था, स्टीफन क्रैशन थ्योरी थी जो उनकी, मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। And thank you so much, and you can also join my Telegram channel. I can put the link in the description box. Thank you so much.